पूरा फूल के आकार का एक कबीर जी का मंदिर बन रहा है। तो दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पे कबीर साहब फूल के ऊपर प्रकट हुए थे और सामने देख रहे हैं यही वो तालाब है जो वरुणा और रस्सी को जोड़ने के कारण काशी का नाम वाराणसी पड़ा। उस टाइम ये कुछ भी नहीं था, मेरे सामने सारा बना, नाजायज कब्जा होया, किसी ने नहीं रोका इसको। आज ये रोकने के लिए तैयार हो रही है, जमीन जो बन रही है सरकार करवा रही है, तो वो रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? हमें ये चाहिए। जबकि पूरे संसार का है ये, संत पूरे संसार के हैं, तो उनको रोक क्या क्यों जा रहा है? हम यही चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। 17 एकड़ जमीन उनकी पूरी की जाए, नाजायज कब्जे हटाए जाए, हमारी ये मांग है, और कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे इस चीज को। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर इनके ऊपर आपसी लड़ाई हो जाएगी। लेकिन बाहर सब चीजों का पता है। क्यों 72-73 से जो आदमी आएगा उसको सारी एक एक भिन का पता है क्या है क्या नहीं है। इनके पास एक कागज दिखाओ, कौन से डॉक्यूमेंट से ले रहे हैं। जन्मभूमि तो ये तो सरकार की है, सारी संसार की है जी। तो फिर इसको क्यों नहीं जो है हल होने दीजिए, बनाओ इसको, पूरा करो इसको। ये रोक कर खड़े हो गए, ये रोक दिया। ये काम देखो इधर, ये भी काम रोका गया है। हाँ, ये काम रोका गया, रोक रहे हैं काम को। ये रोक रहे हैं नाजायज कब्जे वाले, क्यों रोक रहे हैं? ये बोलते नहीं इस चीज़ को, क्यों इनके झगड़े हो जाएंगे आपस में? क्योंकि इनका नाजायज कब्जा ये बनाना चाह रहे हैं, इनको बनने नहीं दे रही। ये बोल नहीं रहे, बोलेंगे इनका नाजा बढ़ जाएगा। हमें डर थोड़ी इस बात का, हम तो क्लियर का है। रेलवे स्टेशन से जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे हम आए हैं जी, हम कहे जी लहरतारा जाना है जी, तो वो ये एक अवध्य रूप में बना हुआ है जी। ये जो अभी मंदिर बना हुआ है ये सामने, इसी में है ये। अच्छा। और यहाँ 17 एकड़ में से ये बच गया आपके सामने जो कुछ है, एक दो एकड़ होगी बस। यहाँ पे कबीर साहब के नाम से 17 एकड़ जमीनें हैं 17 एकड़ जमीन कागज से। हाँ, लेकिन वर्तमान में मौके पर सब अवैध कब्जे हो गए, सब अवैध कब्जे हो गए और डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रही है। रोक रहे हैं जगह को अब हम, और जितना बचा है उसमें भी रोक रहे हैं। बता रहे हैं अब दिल्ली से आए हैं, ये हमारे सामने रोकी गई जगह ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कबीर साहब की जन्मस्थली है। कागज के हिसाब से 17 एकड़ जमीनें यहाँ पे है, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। सरकार द्वारा डेवलपमेंट का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उसमें भी व्यवधान लोग उत्पन्न कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ, ये घाट ये बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने रोक दिया। वो सामने वो तालाब है, ये तालाब बिल्कुल सीधा है। अभी तालाब में देखो आगे जो तालाब है, उस तालाब में भी वो बाउंड्री कर दी रहा है। 94 तक यहाँ कुछ नहीं था जी, खाली पड़ी थी जमीन, बंजर था ये 94 तक। कुछ दिखा दे 94 का पुराना फोटो इसके पास कुछ हो तो। बंजर था, सारे कब्जे करे ना जाए। इनके रोड के परली ओर जमीन थी, उरली ओर है ही ना। अच्छा जी, बिहार से आकर के कब्जा किया इन्होंने, ये कबीर साहब की जमीन कब्जा कर ली है। कब्जा कर लिया जो तो दोस्तों देख सकते हैं कबीर साहब के जन्म स्थान के ठीक सामने ये जो बड़ा सा मंदिर नुमा बना है, ये इन लोगों का दावा है कि यहाँ पे 17 एकड़ ज़मीन कबीर साहब की थी, लेकिन इसमें से अवैध कब्जे करके ये मंदिर बना लिया गया और उसी मंदिर को कबीर साहब का जन्म स्थान बना करके धर्म का धंधा चल रहा है। धर्म का धंधा चल रहा है। कॉलोनी इन्हीं की सारी बसाई और कॉलोनी पे पैसे ले लेकर छोटे आदमी से कमाई कर रहे हैं। कमाई का धंधा बना दिया इन्होंने। कबीर साहब को कोई गुमराह करते हैं, यात्रियों को गुमराह करके लोगों को गुमराह करके बताते हैं कि वहीं पे उनका स्थान है। वही रामपाल का काम है, वही इनका काम है जो आते हैं। अच्छा जी, वो रामपाल से ही है, रामपाल का इनका दोनों का बराबर काम है जी। ऐसा है, यानी कबीर साहब के नाम पे लोग अपना अपना दुकान चला रहे आप हैं। सही से पहुंचना चाहते हैं तो आपने बोलना पड़ेगा पुराना कबीर मठ। अच्छा जी, हाँ जी, अगर जो आप कहना चाहते हैं यदि किसी को ओरिजिनल सत्य कबीर जी के जन्म स्थान पे आना है तो पुराना कबीर मठ बोलना पड़ेगा। प्राचीन कबीर मठ, प्राचीन कबीर मठ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस समय कबीर जी के नाम से लोग अपना धंधा अपना लिए हैं, धंधा खोल लिए हैं और मंदिर बना बना के उसी मंदिर को कबीर साहब जी का जन्म स्थान बताते हैं। लेकिन अगर जो आपको वास्तविक जन्म स्थान पे आना है तो पुराना कबीर मठ बताना होगा। अष्टानंद की समाधि मिलेगी वहाँ पर, ये पहचान है उनकी। अच्छा, ये पहचान है कि अष्टानंद की। अष्टानंद कौन थे जो उनको पहली बार देखने वाले थे? अच्छा, उनके शुरुआत के दर्शन हुए थे, वो उनकी समाधि यहीं बनी हुई है। जो पुरानी पहचान है, जिन्होंने शुरू में दर्शन किए थे, पहली बार दर्शन किए थे, उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। जो उनका मंदिर है, जो पुराना प्राचीन मंदिर बोला जाता है, यही है वो अष्टानंद की समाधि के साथ में। ये जो नया है इसको दिखाओ, ये नया है, ये बाद में कब्जे की हुई जगह है। सारी की सारी कबीर मठ की जगह जो अपने नाम से धंधा चला रहे हैं, जो कि कबीर की किताब से कोई इनका ताल्लुकात नहीं है। बीजक को कोई नहीं पढ़ता, बीजक मेन चीज़ है उनकी। कहीं भी पढ़ के देख लो, किताबों में इतिहास देख लो, कबीर की मूल किताब क्या है? बीजक। बीजक के ज्ञान पर कोई नहीं चल रहा, सब धंधे के नाम पर चले हुए हैं। यहाँ पे आना तो क्या बोल करके आएगा? प्राचीन कबीर मठ, प्राचीन अष्टानंद की समाधि पे जाना है जी, जी। वो असली है यहाँ, जिन्होंने वो और पहचान एक बताए थे, पहचान है वो असली। अच्छा, जो कि कबीर मंदिर के बिल्कुल ही पिछवाड़े बनी हुई है समाधि। जी।
और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी अब मैं आपके माध्यम से जो है ना जनता को जो यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, जी उनसे अपील करूँगा कि उनके बहकावे में ना आए और पुराने मठ के नाम से, पुरानी गद्दी के नाम से जो है ना यहाँ आए। जी ये मेरा एक संदेश है जनता के लिए, ये वहाँ के निवासियों के लिए। जी, और मैं बिल्कुल। दिल्ली से आया हूँ, मुझे भी वहाँ उतार दिया था एक बार। जी फिर हमने पूछा कि भाई ये कौन सा मठ है, कहना जी ये कबीर मठ तो यही है। मैंने कभी पुराना अच्छा, आप लोगों को भी वो बताया कि कबीर मठ हाँ, यही है? वही सब ऐसे लोगों को भी भ्रमित जहाँ करते से होंगे। वहाँ रिक्शा या ऑटो में हम आते हैं जी तो जो अनजान होते हैं उनको तो वही उतार देते हैं वो अच्छा जी। ऑटो वाले। लेकिन जिसको पता है जो है कि भाई यहाँ आए हैं, तब उसको जो है ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आते हैं, भाई ये मठ नहीं है वो मठ है। तो ये जो स्टेशन पे उतरते हैं, तो स्टेशन से उतर के रिक्शे वाले वो कहते हैं कहाँ ये- लेकर आते हैं? वो यहाँ लेकर के आते हैं, वो कहते हैं असली मठ यही है, जबकि ये असली नहीं तो है, बल्कि नकली है। रिक्शे वाले क्यों नहीं असली मठ को बताते हैं, नकली मठ को असली देखो, क्यों बताते उनकी हैं? 2 वजह हो सकती हैं। जी। 2 वजह कौन सी है? एक तो उनकी वजह ये उनको वो जो है रास्ता छोटा पड़ता है, जी। 1-1.5 किलोमीटर का है, अच्छा ये जी। 2-2.5 किलोमीटर का आ जाता है। अच्छा एक तो जी। वजह ये, दूसरी जी। वजह ये अकुन को ये बरगला देते हैं, हम तुम्हें भी सेवा पानी करेंगे, अरे यात्रियों को यहीं छोड़ जाया करो। ये अच्छा। 2 वजह है इनकी। यानी भ्रमित करने का हाँ, दो भ्रमित- कारण हाँ, है दो कि कारण है। या तो ऑटो वालों को नजदीक पड़ता है वो इसलिए करते हैं। इसलिए गलत जगह पे नकली जो मठ बनाया गया है वहाँ छोड़ देते हैं, या तो उनकी सेटिंग होगी। हाँ, या सेटिंग होगी, ये 2 वजह हैं। ये 2 वजह है कि नकली स्थान को असली स्थान बना बताते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं।